समय दिया है उसके लिए उनका दिल से शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर पाऊँ। सबसे पहले तो मैं अपना रिजल्ट शेयर करूंगी। मुझे इस क्लब में लगभग 1.5 साल हो रहा है और मैंने यहाँ पे आके अपना 25 kg हेल्दी वेट लॉस किया है। और बहुत सारी चीजें मैंने अच्छी की, अपना एनर्जी लेवल को मतलब इंक्रीज किया है और अपनी स्किन की हेल्थ को अच्छा किया है। मेरा सीजर हुआ था, स्टिच मार्क्स बहुत ज्यादा पड़े थे, तो मैम ने बोला था कि अभी आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा। तो मेरा धीरे धीरे मतलब हाँ, मैंने रिजल्ट देखा और मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। ओवरऑल ये तो मेरा मतलब हेड टू टो सब कुछ अच्छा है और मैं यहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसके लिए मैं अपने सारे कोचेस का और मेंटोर मैम का दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का टॉपिक हमारा है द पावर ऑफ मील टाइमिंग, जिसका मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट मैंने उसको जस्टिफाई करने के लिए मैम की हर एक बात को माना और उसे जस्टिफाई भी किया। तो उसी टॉपिक के ऊपर चलते हैं और आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछते हैं इस पर। क्या आप जानते हैं कि क्या आपको लगता है कि खाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि समय से खाना? तो उसके पे चलते हैं और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मील? मील क्या है? इस मील मील क्या है, किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता था, बट मैम ने मुझे समझाया। मील टाइमिंग जो होती है वो मेटाबॉलिज्म हार्मोन को संतुलन करती है और वजन घटाने बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करती है। यह एक महत्वपूर्ण टूल होता है हमारी बॉडी का, जो वजन घटाने और बढ़ाने में हेल्प करता है। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज मील टाइमिंग इम्पॉर्टेंट? हमारे लिए मील जो टाइमिंग है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और मेटाबॉलिज्म होता है उसको संतुलित करता है, पूरा दिन एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और वजन में भी मदद करता है। घटाने में जो लोग घटाते हैं उसकी भी हेल्प करता है और जो लोग बढ़ाते हैं उसकी भी हेल्प करता है। क्योंकि हम अगर कोई काम टाइम से करेंगे तो हमारी जो दिन भर की दिनचर्या है या जो उसका प्रक्रियाएं चलती रहती हैं तो वो उस पर ही वर्क करेगा। जब हम कोई काम बेफालतू करेंगे या टाइम से नहीं करेंगे तो वो चीज जो हमारे बॉडी को लगेगी ही नहीं। अगर हम दिन भर का खाना टाइम से खाएंगे और डेली उसी रूटीन को फॉलो करेंगे तो ही हमारी बॉडी को वो लगेगी, अदरवाइज वो नहीं लगेगी। तो यही होता है व्हाई इज मील टाइमिंग इम्पॉर्टेंट। और ये था बेनिफिट्स ऑफ मील टाइमिंग। इसके बेनिफिट्स क्या है? ज्यादा खाने से बचाता है। अगर हम टाइम से कोई चीज खाएंगे तो जो डबल डोज होगा वो नहीं लेना पड़ेगा। जो बाहर लोग जाते हैं इधर उधर की चीजें खा लेते हैं, समोसा टिक्की चाट बतासे, तो ये नहीं खाने पड़ेंगे। अगर हम टाइम से ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमें जो दूसरा मील है उसका डोज डबल नहीं लेना पड़ेगा। और जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमारी बॉडी की प्रायोरिटी बेस पर होता है। ब्रेकफास्ट तो कभी स्किप करना ही नहीं चाहिए। ये तो मुझे मैम से ही सीखा, मैं तो डायरेक्ट लंच करती थी, ब्रेकफास्ट तो मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है। और जो ये होता है वो हमारे सर्केडियस रिदम पे काम करता है। तो हमारे शरीर में 24 घंटे में हमारे शरीर के अंदर एक आंतरिक घड़ी होती है जो वो 24 घंटे निरंतर चक्र को फॉलो करती है। उस दौरान बॉडी को कुछ हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, इंसुलिन, मेलाटोनिन जो उसके उतार चढ़ाव पर होते हैं, जो भूख को, डाइजेशन सिस्टम को और जो मतलब वसा जैसी चर्बी जैसी जो होती है प्रक्रियाएं उनको कम करने की कोशिश करती है। जो लोग कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हैं, बाहर खा लेते हैं, इधर उधर का खा लेते हैं, तो उन्हें ना हेल्थ इश्यूज पैदा हो जाते हैं। जैसे उन्हें उनका वजन भी बढ़ने लगता है और जैसे उनको डाइजेशन सिस्टम की भी दिक्कतें होने लगती हैं, उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी मतलब काम करना बंद कर देता है। तो ये सब चीजें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। टाइम से ही हर चीज करना चाहिए। और मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? जो हमारे पोषक तत्वों को नियंत्रित करती हैं, दिन भर के एनर्जी लेवल को इंक्रीज करती हैं, जिससे हमें थकान नहीं महसूस होती है। और सब कुछ प्रक्रियाएं जो जब हम लोग काम करते हैं तो उससे थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन अगर हम लोग पूरा दिन का जो डोज होता है सही टाइम से सही चीज से करेंगे तो वो बोरिंग नहीं लगेगा और थकान भी महसूस नहीं होगी। दिन भर के लिए एनर्जी लेवल इंक्रीज रहेगा। एग्जाम्पल होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, हमारा जो शरीर का इंसुलिन होता है वो अच्छे से काम करता है। जब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम लेंगे तो हमारा इंसुलिन जो है इंसुलिन प्रक्रिया अच्छे से काम करेगी। और जब वो करेगी तो हमारे जो ब्लड शुगर होता है उसको भी नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करेगा। तो हमें जैसे ब्लड शुगर जैसी परेशानी, डायबिटिक जैसी परेशानियां नहीं आएंगी।
तो वो ये ज्यादा बेनिफिट होता है कि हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें। और स्लाइड 4 में आपको बताते हैं कि बेस्ट मील टाइमिंग क्या होता है। जैसे बेस्ट मील टाइमिंग में सबसे पहले ब्रेकफास्ट का टाइम है 8 से 9 के बीच में। मैम भी जैसे डाइट जो देती हैं वो होती है, तो 8 से 9 के बीच में हमें ब्रेकफास्ट तो कर ही लेना चाहिए, और ये हमारी बॉडी की नीड है। ब्रेकफास्ट तो नहीं स्किप करना चाहिए। और जिसमें ब्रेकफास्ट में आप हेल्दी फाइबर है, हेल्दी फैट है, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। प्रोटीन का उपयोग सही मात्रा में अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और लंच में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए 1 से 2 बजे के बीच में लंच जरूर करें। इसमें अपनी आप आवश्यकता अनुसार प्रोटीन शामिल करें, हरी सब्जियां लें, सलाद लें, और खाने के बाद दही या छाछ का प्रयोग जरूर करें, जिससे हमारी जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो सही से हो पाए। और फिर आता है स्नैक। 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप स्नैक भी लें, जो विटामिन, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होना चाहिए। और ये हमें जो रात का खाना होता है, मतलब डिनर टाइम, उसको अधिक आवश्यकता से अधिक खाने से बचा रहता है। स्नैक लेने से हम रात का जो खाना है वो सही से खा पाएंगे, फिर ज़्यादा मील उसमें नहीं लेना पड़ेगा। और इसमें आप लोग प्रोटीन से भरपूर, जैसे स्नैक में भुने चने भी ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं। फाइबर और कार्बोहाइड्रेट के थ्रू अगर लेना है तो आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स का जो हलवा बनता है वो भी ले सकते हैं। हेल्दी फैट में आप चिया सीड्स पुडिंग भी ले सकते हैं। और फटाफट वाले भी स्नैक जैसे मूंग दाल चीला ले सकते हैं, और सब्जियों का ह्यूमस ले सकते हैं। ये सब चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और गलत भोजन समय के परिणाम क्या होते हैं, जैसे वे आपका वजन बढ़ाते हैं और घटाने में भी, दोनों में दिक्कतें करेंगे। हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी हर्ट करेंगे, कि हमारा जब गलत समय पे खाएंगे तो डाइजेशन सिस्टम भी हमारा खराब होगा, और जैसे सूजन भी आ जाएगी, एसिडिटी भी हो जाएगी हमें, और उसका एनर्जी लेवल डाउन होगा। तो जब एनर्जी लेवल डाउन होगा तो हमें दिन भर की थकान भी महसूस होगी। और इफेक्टिव मील टाइमिंग में क्या, भोजन का समय हर दिन समान रखें। ऐसे नहीं है कि आज मैंने 7-8 बजे ब्रेकफास्ट किया तो कल मैंने 11 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, ये नहीं करना चाहिए। हर दिन का जो रूटीन है वो सही से मतलब फॉलो करना चाहिए। डेली का रूटीन वही रहना चाहिए जो हमेशा हम फॉलो करते हैं। अगर लंच का टाइम हमारा 9 बजे है तो 12 बजे है, सॉरी 12 से 1 के बीच में है तो वही करना चाहिए। और स्नैक का टाइम अगर हमारा 4 से 5 के बीच में है तो वही। डिनर का टाइम 7 बजे से 8 बजे के बीच में है तो वही फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने ये कर लिया और नेक्स्ट डे आपने दोबारा उसकी टाइमिंग चेंज कर दी, तो इससे भी कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। और सोने के लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही हमें भोजन करना चाहिए। भोजन करने के 30 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए, और रात में भोजन करने के बाद हमेशा 1 घंटे तो वॉकिंग करनी ही चाहिए। और अभी आपको मैं अपना ही एक एग्जांपल देती हूँ। पहले जब मैं इस क्लब में नहीं थी तो मेरा रूटीन था, मैं 4 से 5 बजे के बीच में ही लंच करती थी, और सुबह मेरा डिनर भी स्किप हो जाता था। मैं 3 बजे जब आती थी, 5 बजे मेरा डिनर होता था। और जब मैं आ जाती थी इसके बाद रात का खाना 11 से 12 बजे। तो यही मेरी बॉडी की सबसे ज़्यादा नुकसान थी कि मैं 76 केजी की थी और मेरा फैट बहुत बढ़ा हुआ था। तो होप सो आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैम आवाज आ रही है? तो वही था कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए अगर अपना टाइम मील का सही रखेंगे अपना समय, तो हमारी बॉडी भी उतना ही सुडौल रहेगी जितना कि हम चाहते हैं। अगर ये सब कुछ हम टाइम से फॉलो करेंगे तो अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे, बाय एनर्जी लेवल, बाय फिगर, बाय अपने माइंड पे। मतलब जब ये चीजें हमारी फिजिकल और मेंटली दोनों चीजों को भी इफेक्ट करती है ना, तो आप दोनों चीजों को बेहतर बना पाएंगे। अगर हम टाइम से अपना हर एक काम करेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आपका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होगा, आपके हेल्थ इश्यूज भी हैं वो भी प्रायोरिटी बेस पे रहेंगी, वो भी अच्छी हो जाएंगी। तो हमें हर काम जो है टाइम से ही करना चाहिए। और मैंने इसीलिए आपको लिए ये टॉपिक चुना है, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी नहीं थी, कि मैंने इसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये जस्टिफाई किया। हो सके तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा टॉपिक दिया मुझे।
ओके।